बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है केमिस्ट्री 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम को हम बोल सकते हैं बैलेंस, किसी भी चीज़ इन दो चीज़ों के दरमियान बैलेंस करने को हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बोल सकते हैं। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेक्चर फ्लो हमारा क्या होगा कि लेक्चर के अंदर हम देखेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस को देखेंगे, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस को देखेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम को देखेंगे, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इन दोनों की हम मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे। इनको समझने के लिए दो चीज़ों का पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स, ये दो चीज़ें क्या होती हैं। अगर हमने कुछ सब्सटेंसेस को कंबाइन किया है नए सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करने के लिए, तो जो सब्सटेंसेस हमने कंबाइन किए हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे और जो हमारे पास न्यू प्रोड्यूस हुए हैं उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है, रिएक्शन है, उसको हम देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन थी, हमारे पास ऑक्सीजन थी, हमने इन दोनों को कंबाइन किया, हमारे पास वाटर बना। तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और हमारे पास वाटर क्या है, प्रोडक्ट है। तो हम क्या कहेंगे, दी सब्सटेंसेस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ये दो चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस। डेफिनेशन क्या है हमारे पास, रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल, रिवर्स का मतलब होता है बैकवर्ड आना या पीछे की तरफ आना। इरिवर्सिबल जिसमें हम पीछे की तरफ ना आ सकें। तो ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर जो हमें प्रोडक्ट मिली थी हम उसको रिकम्बाइन करके या उसको हम तोड़ के दोबारा रिएक्टेंट्स ना बना सकें या वहाँ पे दोबारा रिएक्टेंट्स क्रिएट ना हो सकें, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। दे आर सपोज टू कंप्लीट, मतलब इन रिएक्शंस को हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट हो जाते हैं या कंप्लीट तकरीबन हो चुके होते हैं, कुछ परसेंटेज रह जाती है, मोस्टली ये कंप्लीट हो जाते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये जो साइन है इसको हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जब लगाएंगे तो हम कहेंगे ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास CaO + CO2 CaCO3। ठीक है, हमारे पास ये इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस। डेफिनेशन क्या है, रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिवर्स मतलब पीछे आना, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिसमें हम बैकवर्ड आ सकते हैं। ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर जो हमें प्रोडक्ट मिली है उसको हम दोबारा रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट्स बना सकते हैं, जिनको मिला के हमने प्रोडक्ट बनाई थी, इनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन। ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते कि हम कह सकें कि एक स्टेज आ जाए कि जिसके ऊपर हम कह सकें कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया या ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता, रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते। रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो की बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इस साइन के साथ हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर हमें ये साइन नज़र आए तो इसका मतलब है हमारा ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, अब जो पीछे हमने एग्जाम्पल डिस्कस की उसके अंदर हमने सिंगल एरो लगाया था तो वो हमारे पास इरिवर्सिबल की थी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिवर्सिबल की कैसे हो सकती है, रिएक्शन हमारा ये हो सकता है। अगर हमने बीच में वो एरो लगाया है तो वो हमारे पास इरिवर्सिबल है और ये हमारे पास रिवर्सिबल की एग्जांपल है। ठीक है, हम रिवर्सिबल की एग्जांपल को इरिवर्सिबल के अंदर भी शो कर सकते हैं, लेकिन एरो चेंज करके। यहाँ पे हमने दोनों को डिस्कस करना होता है कि हमारे पास पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो हमने उसको शो करवाया, फिर हमने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाया, तो ये दोनों को हमने शो करना होता है रिवर्सिबल में। लेकिन अगर हम सिंगल के साथ शो करें तो हम उसको इरिवर्सिबल में भी शो कर सकते हैं।
तो इरिवर्सिबल के अंदर हमने सिंगल एरो के साथ शो करना होता है। अगर हम इस एरो के साथ शो करें तो हमारे पास ये रिवर्सिबल की एग्जांपल होती है। नेक्स्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हमने और दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं ताकि हमें रिवर्सिबल रिएक्शन की ज़्यादा समझ आए कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस क्या होते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन कि हमारे पास हाइड्रोजन थी, आयोडीन थी, हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनी, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, मतलब हम रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स मतलब बैकवर्ड आना। आप देख रहे हैं रिएक्शन के अंदर हमने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनाए दोबारा, तो ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। अब जब हम इन दोनों को रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल में लिखते हैं, हम दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल बनती है। अगर उसके अंदर हम दोनों को सेपरेटली डिस्कस करें तो हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो लेफ़्ट से राइट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाता है वो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ आता है वो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होता है। अब ये एक डायग्राम है, आप लोगों की बुक के अंदर भी होगी, आप अगर इसे देखें कि हमारे पास ये क्लोज्ड फ्लास्क है, उसके अंदर हमने हाइड्रोजन और आयोडीन को डाला, उसको हीट दी, वो हाइड्रोजन आयोडाइड बना, उसको हमने दोबारा हीटअप किया तो हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हो गया कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स बने। अगर हम इस रिएक्शन को कंबाइन करके लिखेंगे तो हम रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगाएंगे तो हमारे पास ये रिवर्सिबल की एग्जांपल होगी। अगर हम इसे सेपरेटली डील करेंगे तो हम इसे इरिवर्सिबल के अंदर भी लिख सकते हैं, और ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इस तरह होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इक्विलिब्रियम को हम कह सकते हैं बैलेंस करना, तो डायनामिक का मतलब होता है कभी कंप्लीट ना होना, ठीक है, कभी कंप्लीट ना होने वाला, नेवर गो टू कंप्लीशन। डेफिनेशन को देखते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल टू ईच अदर बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। रेट्स, सबसे पहले तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ होती है? सबसे पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास कितनी स्पीड के साथ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन रहे हैं, कि हमारे पास कितनी स्पीड के साथ वो रिएक्शन जो है वो हो रहा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम्स इक्वल, जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बिल्कुल इक्वल हो जाए, दोनों के इक्वल टू ईच अदर बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो। जैसे हमने फॉरवर्ड एंड रिवर्स के अंदर देखा कि जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन के दो पोर्शन करते हैं, फॉरवर्ड को सेपरेट डिस्कस करते हैं और रिवर्स को सेपरेट डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है और रिवर्स रिएक्शन राइट से लेफ़्ट की तरफ आता है। पोजीशन दोनों की जो है, डायरेक्शन जो है वो दोनों की ऑपोजिट है, लेकिन उनका रेट सेम है। दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जब इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो हम बोलते हैं कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है हमारे पास। ये एक डायग्राम है, आपकी बुक के अंदर भी है, एक ग्राफ है। इसको अगर हम देखें तो हमारे पास एक्स एक्सिस की तरफ टाइम है और वाई एक्सिस की तरफ रिएक्शंस का रेट है। ज़ीरो से हमारे पास रिवर्स रिएक्शन का रेट स्टार्ट हो रहा है और ऊपर से हमारे तरफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट स्टार्ट हो रहा है। कि हमारे पास क्या चीज़ होती है कि स्टार्टिंग के अंदर जब रिएक्शन होता है स्टार्ट, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसका रेट ज़्यादा होता है, रिवर्स का कम होता है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरता जाता है, रिवर्स रिएक्शन का रेट अप होता जाएगा और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि जो दोनों की लाइन है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी, दोनों का रेट एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। जब वो टाइम आएगा जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे, हम कहेंगे कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। पीछे जो हमने रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस किया है उसको ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दोबारा कंपैरिजन करेंगे।
फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन, इट इज़ ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। जैसे हमने पहले पढ़ा कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट बनते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रिएक्टेंट्स से जब प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। जैसे हमने ऊपर ग्राफ के अंदर देखा कि रिएक्शन जब स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत स्पीड से स्टार्ट होता है। इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, स्टार्टिंग में इसकी स्पीड, इसका रेट ज़्यादा होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो हो जाता है। रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास इट इज़ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, कि हमारे पास ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स बनते हैं उसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। और जो रिवर्स रिएक्शन है वो राइट से लेफ्ट साइड की तरफ होता है, प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स की तरफ होता है। एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ नेग्लिजिबल। स्टार्टिंग में हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन का रेट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है। नेग्लिजिबल का मतलब होता है बिल्कुल ना होने के बराबर, उसको हम नेग्लिजिबल बोलते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर रिवर्स रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा स्लो होता है। इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, जिस तरह फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता है, इस तरह रिवर्स रिएक्शन का आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होता है, फिर वो एक पॉइंट पे जाके दोनों बराबर होते हैं। ये थी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। एन इक्विलिब्रियम इज़ अचीवेबल ओनली इन ए क्लोज्ड सिस्टम। इक्विलिब्रियम को हम सिर्फ वहाँ पे अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक क्लोज्ड सिस्टम हो। जिस तरह हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा हाइड्रोजन आयोडाइड वाली एग्जाम्पल, जहाँ पे हमने क्लोज्ड फ्लास्क वाली एग्जाम्पल को देखा। इन विच सब्सटेंसेस कैन नेदर लीव नॉर इंटर, कि एक बार हमने उस सिस्टम को इस्टेब्लिश कर लिया, उसको बंद कर दिया, उसके बाद ना तो कोई सब्सटेंस हम उसमें ऐड कर सकते हैं और ना ही उसमें से कोई निकाल सकते हैं, फिर ही वहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो सकती है, फिर ही हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम क्लोज हो। एक बार हमने उसके अंदर सब्सटेंसेस मिक्सअप कर दिए, उसके बाद हम उसको ना छेड़ें, वो खुद ही रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगी और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनेंगे, वो क्लोज रहेगा। नंबर 2 है हमारे पास एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सबसे पहले एन इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, इसका मतलब ये है कि जब एक इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप हो जाती है तो वहाँ पे रिएक्शन रुकता नहीं है, वो कभी भी नहीं रुकता जब एक इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश हो जाए हमारे पास। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि हमारे पास जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसी स्पीड के साथ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रही है, तो वो कभी भी नहीं रुकेगा। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनती जाएगी और प्रोडक्ट से हमारे पास रिएक्टेंट बनते जाएंगे और रिएक्शन इसी तरह चलता रहेगा। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होते रहेंगे वहाँ पे एट द सेम रेट, दोनों के रेट जो हैं वो इक्वल होंगे, सेम होंगे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो वो कभी भी नहीं रुकेगा। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, कि जब हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेट डेवलप हो जाती है, इक्विलिब्रियम आ जाती है, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट है वो चेंज नहीं होती। क्यों चेंज नहीं होती? क्योंकि हमारे पास जिस अमाउंट में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं उतनी ही अमाउंट में प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है, तो हमारे पास जो दोनों की अमाउंट है, दोनों की कंसंट्रेशन है वो सेम रहती है, इसलिए वहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होती है। इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रिमेन्स सेम, उनकी अमाउंट भी सेम रहती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहती हैं, लाइक डेंसिटी वगैरह, कि जो सब्सटेंसेस हमने रिएक्शन के अंदर यूज़ किए हैं, जब एक बार हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट स्टैब्लिश हो जाएगी तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की अमाउंट भी चेंज नहीं होंगी, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहेंगी। एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल फ्रॉम इधर वे, दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स।
कि अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो किस साइड से स्टार्ट हो, या लेफ़्ट से या राइट से, या रिएक्टेंट्स की साइड से या प्रोडक्ट्स की साइड से स्टार्ट हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड पहले से मौजूद है तो हम उसको हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट करें, या पहले हम हाइड्रोजन और आयोडीन को पहले हाइड्रोजन आयोडाइड में चेंज करें। दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड मौजूद है तो हम उसको रिएक्टेंट्स में पहले कन्वर्ट कर लें, बाद में उसकी दोबारा प्रोडक्ट बन जाएगी, वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। या हमारे पास हाइड्रोजन सेपरेट है, आयोडीन सेपरेट है, हम उसको हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएं तो फिर वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए कि हम रिएक्शन को किस साइड से स्टार्ट करें। एन इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हमने एक बार इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है, फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के दोनों बराबर हैं, लेकिन हम उसको सिस्टम को, उस रिएक्शन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब मीन्स कि हम उसकी टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, प्रेशर चेंज कर देते हैं, क्लोज सिस्टम है उसमें हम कोई चेंजिंग कर देते हैं, कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज कर देते हैं। हमने उसको डिस्टर्ब किया सिस्टम को, डिस्टर्ब करने के बाद हमने दोबारा सिस्टम को वही चीज़ दोबारा प्रोवाइड कर दी जितनी उसकी पहले अमाउंट थी, जितना उसका प्रेशर था या जितना उसका टेम्परेचर था, हमने डिस्टर्ब करने के बाद दोबारा उसको प्रोवाइड कर दिया, तो रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट दोबारा डेवलप हो जाएगी। एक बार रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप हो जाने के बाद अगर हम उसको डिस्टर्ब करें किसी भी सूरत में, उसकी कंसंट्रेशन चेंज करें, उसकी प्रेशर चेंज करें, उसका टेम्परेचर चेंज करें, डिस्टर्ब करने के बाद अगर हम दोबारा उसको कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट थी हमने उसको दोबारा वही प्रोवाइड की, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट दोबारा अचीव हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी डायनामिक इक्विलिब्रियम की। ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपने इसे देखना है, जो क्वेश्चन है वो आपने कमेंट्स में पूछने, या कोई सजेशन है इस टॉपिक के हवाले से वो भी आपने कमेंट्स के अंदर देनी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करेंगे।